हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त आकाश। तो आज है हमारा डे 10 और आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे फंक्शंस के बारे में जो एक वैल्यू की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो उसका नाम है लैम्डा। तो आज हम एक लैम्डा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आज हमारा डे 10। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे लैम्डा फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन क्या होता है। लैम्डा फंक्शन एक ऐसा एनोनियम फंक्शन होता है जो एक वेरिएबल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ लैम्डा लैम्डा इज अ फंक्शन विदाउट अ नेम that you can store in a variable। ठीक है, and pass to another function। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स लिखूँ मैं सबसे पहले। अगर मैं इसका सिंटैक्स लिखूँ तो क्या सिंटैक्स बनेगा। यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, सिंटैक्स। ठीक है, तो दो तरीके से इसके सिंटैक्स होते हैं, दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है विद बॉडी, ठीक है, एक होता है विद बॉडी, एक होता है विद बॉडी एंड पैरामीटर। ठीक है, विद बॉडी की बात करें तो कैसे बनेगा। देखिए, ये ऐसे करके कुछ क्या बनेगा, एक मेरा लैम्डा बनेगा। लैम्डा के अंदर में यहाँ पे बॉडी आएगी। ठीक है, यहाँ पे बॉडी आएगी। अगर मुझे इसको कॉल कराना हो, ये लैम्डा फंक्शन जो एनोनियम फंक्शन है, इसको कॉल कराना हो तो मैं कैसे कराऊंगा। जैसे हम किसी और फंक्शन को कॉल कराते हैं, जैसे मैंने कोई फंक्शन बनाया, फंक्शन ए। ठीक है, एडिशन नाम का कोई फंक्शन बनाया, ऐसे तो बनाते हैं फंक्शन। और इसके अंदर कुछ कोड करूंगा, इसको कैसे कॉल कराऊंगा, इसको कैसे कॉल कराऊंगा, इसको कराऊंगा कि इस फंक्शन का नाम लिखूंगा, इस फंक्शन का नाम लिखूंगा, फंक्शन नेम। ठीक है, उसके बाद जो मेरे ये पैरेंथेसिस हैं इसको यहाँ पे लिखूंगा। ये क्या होगा, ये मेरी फंक्शन कॉल हो गई। अगर यहाँ पे मुझे फंक्शन कॉल लगानी है तो कैसे लगाऊंगा, इसका तो कोई नाम ही नहीं है, ये तो विदाउट नेम है, विदाउट नेम है। इसको कैसे कॉल लगाऊंगा, तो इसके लिए डायरेक्ट कॉल ऐसी तो लगाते हैं, जिसका कोई नाम ना होगा तो ऐसे कॉल लगेगी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बॉडी के अंदर प्रिंट मैसेज, ठीक है, प्रिंट एलन, और यहाँ पे बोलता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ इसको क्लोज करूँगा और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद अगर मुझे इसे कॉल लगानी होगी तो मैं क्या करूँगा, इसी के पीछे कुछ ऐसे लगा दूंगा, तो क्या होगा, ये वाला जो फंक्शन है मेरा, ये वाला जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ पे हम इसको फंक्शन नेम दे रहे थे, उसके बाद इसे कॉल करा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही ये क्या होगा, जैसे इसको मान सकते हो ये एक नेम है मेरा, ये एक नेम है, उसके बाद एक कॉल लग रही है। ठीक है, कुछ ऐसे कोड में देखें क्या ये चलता है, कोड में देखें क्या ये चलेगा। यहाँ पे जाता हूँ और एक फाइल बनाता हूँ 10 लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पे पूरी फाइल तो बनाई नहीं है, फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रहेगा लैम्डा। ठीक है, मैंने फंक्शन बनाऊंगा और उसके अंदर क्या करूँगा, केवल ये लैम्डा लिखूंगा, लैम्डा लिखा, प्रिंट एलन। ठीक है, और प्रिंट एलन के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हेलो और वर्ल्ड। ठीक है, और उसके बाद क्या करूँगा, फंक्शन कॉल लगा दूंगा।
ठीक है, फंक्शन कॉल लगी, मतलब ये मेरा एक फंक्शन हो गया पूरा। इसको कॉल लगाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, इसको यहाँ से हटाता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, देखना क्या मिलेगा, क्या ये वाला आउटपुट मिलता है, मिल गया। यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ 2, दोबारा रन करता हूँ, क्या आउटपुट मिलेगा 2, ठीक है, जैसा मैंने लिखा था, ठीक है 2। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ मेरा, एनोनियम फंक्शन, एनोनियम्स, ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट करता हूँ, एनोनियम फंक्शन हो गया मेरा ये, जिसका कोई भी नाम नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एज ए वेरिएबल यूज करूँगा, ये वाला एक फंक्शन बनाऊंगा, लैम्डा एज अ वेरिएबल, कैसे यूज करूँगा, उसको एक वेरिएबल बनाऊंगा ए, ठीक है, या फिर मैसेज नाम का, उसके अंदर क्या करूँगा ऐसे, और यहाँ पे ऐसे ही तो वेरिएबल लिखते हैं, ऐसे ही तो वेरिएबल लिखते हैं। अब मैं इस वेरिएबल को ऐसे ना लिख के लैम्डा वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, लैम्डा बनाऊंगा। मैंने क्या किया, उस वेरिएबल को हटाया और इधर मैंने लैम्डा पास किया, ठीक है। लैम्डा के अंदर मैं क्या करूँगा, प्रिंट एलन मैसेज दूंगा और इसके अंदर हेलो दुनिया, ठीक है। अगर मुझे इसको एक्सेस करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, इस मैसेज को लिखूंगा यहाँ पे मैसेज, और ये क्या है, इसको कॉल कराने के लिए हम क्या करते थे, ये मेरा एक फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉल कराने के लिए क्या करते थे, नाम लिखते थे, इसका नाम ये आ गया और फंक्शन कॉल लगाएंगे, ठीक है। ये फंक्शन कॉल हो गई, अब रन करता हूँ, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ चुका है। और यहाँ पे भी चलते हैं, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि मैंने क्या किया, एक लैम्डा बनाया, लैम्डा के अंदर क्या क्या किया मैंने, लैम्डा के अंदर प्रिंट एलन एक मैसेज प्रिंट कराया, हेलो दुनिया, ठीक है, और उसके बाद ये क्लोज किया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसे मान के चलो कि ये मेरा एक फंक्शन नेम हो गया, ठीक है, नेम हो गया, फंक्शन नेम हो गया, ऐसे मान के चल सकते हो, लेकिन ये लैम्डा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया, जैसे मैसेज, और ये इसका टाइप क्या रहेगा, इसको एक टाइप देना पड़ेगा वेर, ठीक है। अब अगर मुझे इसको कॉल कराना हो तो मैं क्या करूँगा, इस मैसेज को लिखूंगा पहले मैसेज, और ये क्या लैम्डा, लैम्डा क्या है, कि लैम्डा फंक्शन, ठीक है। इसको कॉल कराने के लिए हम फंक्शन ऐसे तो लिखते हैं, इस वाले फंक्शन को कहाँ लिख दूंगा, इधर। अब क्या होगा, ये वाला जो कोड है मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लैम्डा विद पैरामीटर, ठीक है, लैम्डा विद पैरामीटर, लैम्डा विद पैरामीटर। अब देखना यहाँ पे क्या होगा कि हम जैसे लैम्डा बनाते हैं, लैम्डा बनाया, उसके बाद हम क्या करेंगे, पैरामीटर देंगे, ठीक है, पैरामीटर पास करेंगे, और उसके बाद ये एरो का साइन लगाएंगे, एरो के साइन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी लिखेंगे अपनी, ठीक है, यहाँ पे हम अपनी बॉडी लिखेंगे, और इसका जो रिजल्ट होगा वो सेम वैसे ही रिटर्न होगा जैसे हमारा ऊपर वाला वेरिएबल हो रहा था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोला मैंने मैसेज, और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया वेर, ठीक है। ये वाला अगर इसको कॉल कराना हो तो मैं कैसे कॉल कराऊंगा, यहाँ पे इस वाले मैसेज को दूंगा मैसेज, और इसके अंदर जो पैरामीटर पास होंगे उन पैरामीटर को यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है, उन पैरामीटर को यहाँ पे पास कर दूंगा, सिंपल। अगर ये कुछ भी इंटीजर रिटर्न करेंगे तो इसको क्या करूँगा, एक इंट के अंदर स्टोर करा लूँगा वेर, और जो ए, ठीक है, और ये जो वैल्यू होंगी वो भी रिटर्न करेगा, तो क्या करेंगे हम इस वेर के अंदर स्टोर करा लेंगे, ठीक है। कैसे कैसे कराएंगे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक एग्जांपल लिया वेर और एडिशन का, ठीक है, एडिशन का एग्जांपल लिया, इज इक्वल, उसके आगे अब मैं क्या करूँगा, ये लैम्डा फंक्शन लिखने पड़ेंगे, लैम्डा बनाया, लैम्डा बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर पैरामीटर आएंगे कोई, तो कोई पैरामीटर देते हैं एक्स जो इंटीजर टाइप का रहेगा, ठीक है, कॉमा वाई जो आपका भी इंटीजर टाइप का रहने वाला है, ठीक है।
उसके बाद क्या करूँगा, ये एरो का साइन लगाऊंगा, एरो का साइन लगाया। उसके बाद बॉडी, बॉडी के अंदर क्या करते हैं हम, इन दोनों का एडिशन करते हैं, इन दोनों का एडिशन करा दूंगा, ठीक है, एक्स प्लस के वाई, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मुझे इसको एक्सेस करना होगा तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, ये क्या करेंगे, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे, इंटीजर वैल्यू तो रिटर्न करेंगे, वेर, वेर के बाद मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, RESULT रिजल्ट, ठीक है, इज इक्वल, उसके बाद क्या करूँगा, इस वाले वेरिएबल का नाम लिखूंगा, ठीक है, इस वाले वेरिएबल का नाम लिखूंगा एडिशन, एडिशन। अब उसके अंदर क्या ले रहा है, 2 पैरामीटर ले रहा है, ठीक है, एक ये है जिसका टाइप क्या है इंट, और एक ये है जिसका क्या टाइप है इंट। तो यहाँ पे बोला मैंने कि एक्स में 20 चला जाए और वाई में 10 चला जाए, ठीक है, ये दो। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और इनका जो एडिशन होगा वो रिटर्न होके आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, जो कि ये वाला कोड में मेरा जो एडिशन होगा वो आएगा। और जो इसका एडिशन होगा वो किसके अंदर आएगा, इसका एडिशन जो होगा वो किसके अंदर आएगा, इस वेरिएबल के अंदर। इस वेरिएबल को प्रिंट करा दूंगा, प्रिंटलन एडिशन इज डॉलर का साइन और ये रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है, सिंपल सा इतना सा काम था। कोड में देखते हैं, कोड में देखते हैं, इसको करता हूँ क्लोज, ठीक है। और जैसे मैंने कराया था वैसे करते हैं। क्या कराया था कि एक एडिशन नाम का वेरिएबल बनाना है, एक एडिशन नाम का वेरिएबल बनाया इक्वल, उसके बाद क्या करना है, लैम्डा बनाना है, लैम्डा बनाया, एक्स और वाई 2 पैरामीटर देने, एक्स इंटीजर में, वाई, ठीक है, सेम काम यही हो रहा है जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, इसमें जो वैल्यू होगी इस एडिशन के अंदर आएगा। तो मैंने क्या किया, इस एडिशन नाम के फंक्शन को कॉल कराया, एडिशन वेरिएबल लिखा और उससे फंक्शन कॉल कराया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसमें 2 वैल्यू दूंगा, 20 एंड 10। मैंने क्या किया, यहाँ पे 20 और 10 2 वैल्यू पास कर दी, और इसको क्या किया मैंने, एक रिजल्ट के अंदर स्टोर कराया, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ वेरिएबल में, रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर स्टोर करा लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये वाला मैं ऐसे प्रिंट करूँगा, प्रिंट एलन एडिशन इज रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ प्रिंट एलन और एडिशन इज आपका रिजल्ट, ठीक है। और इसको करता हूँ रन, इसको रन करता हूँ, ये देखिए इसका एडिशन कितना आ चुका, 30, 20 एंड ये 10, ठीक है। अब इसका कितना आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा 210, 210, ठीक है, इसका ये आउटपुट आ चुका है। अब बात करते हैं अगले की, इसको भी करता हूँ कमेंट, ठीक है, और ये वाला भी कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले की, अगर मुझे सिंगल पैरामीटर पास करना हो, अगर मुझे सिंगल पैरामीटर पास करना हो, जैसे कि जैसे सिंगल पैरामीटर्स बोलते हैं कि अगर मुझे स्क्वायर निकालना है, ठीक है, किसी वैल्यू का स्क्वायर निकालना है, और यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 5, इसका स्क्वायर निकालना है, तो मैं कैसे स्क्वायर निकालूंगा, कोड में जाऊँगा, 5 × 5 करना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले काम को मैं क्या करूँगा कि एक सेम वैसी वेरिएबल बना लूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा, इसका नाम दूंगा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लगाना है तो स्क्वायर दिया इज इक्वल। अब क्या करना है, मुझे लैम्डा फंक्शन बनाना है, एक लैम्डा फंक्शन बनाऊंगा, यहाँ पे लैम्डा फंक्शन बनाया, ठीक है। अब उसके अंदर एक ही तो मेरा वो आ रहा है, वैल्यू आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, एक ही तो पैरामीटर है, सिंगल पैरामीटर, ठीक है, जिसे बोलते हैं सिंगल पैरामीटर, सिंगल पैरामीटर। तो जो ये वाला लैम्डा है वो एक वैल्यू हमेशा रिटर्न करता है, वो होती है IT, ठीक है। IT के अंदर ये आएगा 5, ये 5 किसके अंदर आएगा, इस IT के अंदर, और यहाँ पे लगाऊंगा ये साइन बॉडी के लिए, और IT ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, इस वाले फंक्शन को कॉल कराऊंगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या पास होगा मेरा, ये एक वैल्यू पास ही तो होगी, एक वैल्यू पास करूँगा 5। अब ये क्या करेगा, ये वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर में, तो जो ये वाला 5 होगा इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर ये इंटू होके तो आ रहे हैं,
ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई होके तो आ रही हैं, जो ये वैल्यू होंगी वो कहाँ आएंगी, इधर। इसको कहाँ स्टोर कराऊंगा, एक वेरिएबल के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराऊंगा जिसका नाम होगा एस क्यू, ठीक है। और यहाँ पे देता हूँ वेर, और इस एस क्यू को प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट एल एन स्क्वायर एज, और ये एस क्यू, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे तो करा सकता हूँ। देखते हैं कोड में, कोड में देखें कि मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल देता हूँ सबसे पहले स्क्वायर निकालना है, और इसका नाम चेंज करता हूँ क्योंकि ये पहले से है, ठीक है। स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर के अंदर मैं क्या करूँगा, एक वैल्यू पास करूँगा 5, 5 पास की। अब ये मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला एक वेरिएबल नेम है, और ये क्या है आपका लैम्डा। तो यहाँ पे जाऊँगा, एक वेरिएबल नेम बनाऊँगा स्क्वायर नाम से, SQUAR, ठीक है। स्क्वायर इज इक्वल लैम्डा लिखूँगा। लैम्डा के अंदर अब क्या आ रहा है मेरा, ये सिंगल पैरामीटर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आता है, एक IT नाम का सिंगल पैरामीटर बाय डिफॉल्ट रहता है IT। और यहाँ पे जाऊँगा, अब इस जो IT आ रहा है, IT के अंदर क्या आएगा मेरा 5, 5 × 5 यहाँ पे करा दूंगा, IT × IT, ठीक है। अब जो ये वाला वैल्यू है, ठीक है, इसका टाइप बताना पड़ेगा, इंटीजर है, ठीक है। IT आया, IT का मैंने टाइप बताया, टाइप बताने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे मेरा 25 आ चुका है। अब इस 25 को स्टोर कराऊंगा किसी वेरिएबल के अंदर, SQ इज इक्वल, ठीक है। और इस SQ को प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट एलन और स्क्वायर, ठीक है, ये। और यहाँ पे SQRE स्क्वायर इज क्या है, डॉलर का SQ, ठीक है, ये। अब इसका देखते हैं आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। स्क्वायर इज 25, ठीक है। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 4, कितना आएगा 16, ठीक है, सही चल रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम सिंगल पैरामीटर के साथ वर्क करते हैं लैम्डा में, ठीक है। ये क्या है, सिंगल पैरामीटर विद लैम्डा, ठीक है। इसको भी कमेंट करता हूँ और आगे देखते हैं दूसरा, ठीक है। यहाँ चलते हैं और इसको करता हूँ ऊपर, ठीक है। और अगर हमें मल्टीपल लाइन पास करनी हो किसी लैम्डा के अंदर, मल्टीपल लाइन, तो हम उनको कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं मल्टीपल लाइन के साथ। मल्टीपल लाइन के साथ कैसे करते हैं कि भाई एक लैम्डा लिखते हैं, ठीक है, एक लैम्डा लिखते हैं, इसको नहीं रखता, इसके अंदर क्या आएगा, 2 पैरामीटर आएंगे मेरे, या एक ले लेते हैं जितना आपका मर्जी, ठीक है, 2 ही ले लेता हूँ। एक्स इंटीजर टाइप का आएगा, वाई ये भी इंटीजर टाइप का आएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका बॉडी के लिए, ठीक है। अब हम बॉडी में एंटर करेंगे, बॉडी में एंटर किया, वेल सबसे पहले मैंने क्या किया, वेर लेता हूँ इसे, ठीक है। वेर 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 के बाद मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल नेम लिखूंगा सम इज इक्वल, और ये एक्स और वाई को प्लस कर दूंगा, एक्स प्लस के वाई, ठीक है। और दूसरा वेरिएबल लूँगा मल्टीप्लाई, ठीक है, और क्या करूँगा एक्स इंटू के वाई। तीसरा भी ले सकते हो आप, जो क्या रहेगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और इसमें क्या करूँगा एक्स माइनस के वाई, ठीक है। और उसके बाद सम मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन को ऐड कर दूंगा, ठीक है। सम प्लस के मल्टीप्लाई प्लस के सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद बॉडी क्लोज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी लास्ट लाइन है, ये जो लास्ट लाइन है, लैम्डा इसी को रिटर्न करेगा, ठीक है, इसको रिटर्न करेगा। कैसे, अगर मैं एक्स में मान के चलूँ 10 दिया एक्स में, और वाई में क्या दिया 5, यहाँ आएगा सम करेगा, सम कितना हो जाएगा इसका सम कितना होगा, वो होगा 15, ठीक है। मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई कितना होगा, मल्टीप्लाई होगा इसका 50, ठीक है। और उसके बाद सब्ट्रैक्शन क्या होगा इसका, सब्ट्रैक्शन होगा इसका एक्स माइनस के वाई, एक्स कितनी है 10, 5, इसका आउटपुट कितना आएगा, इसका आएगा 20, 70, ठीक है,
70 आउटपुट आएगा। कोड में देखते हैं, इधर चलते हैं, ठीक है। इधर बोलता हूँ मैं लैम्डा विद मल्टीपल पैरामीटर, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे लेता हूँ मैं वेरिएबल में ml लैम्डा, ठीक है। और उसके अंदर लैम्डा बनाता हूँ। लैम्डा के अंदर दो वैल्यू आएंगी, ठीक है। ये दो पैरामीटर आएंगे एक्स एंड वाई, एक्स इंटीजर का कॉमा वाई इंटीजर का, ठीक है। इसके अंदर बॉडी के अंदर क्या करूँगा मैंने, ये सम मल्टीप्लाई और एडिशन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा और वेरिएबल में सम निकालूंगा, इसका सम एक्स प्लस वाई, वेरिएबल में मल्टीप्लाई इजिकल टू एक्स इंटू के वाई, ठीक है। और वेरिएबल में सब्ट्रैक्शन एक्स माइनस के वाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, प्रिंट करा दूंगा, सॉरी रिटर्न कराऊंगा क्या, सम प्लस के मल्टीप्लाई प्लस के सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके अंदर आएंगे, ये क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू से रिटर्न कर रहा है ये यहाँ से, तो यहाँ पे जाऊँगा और एक इसको सबसे पहले कॉल कराता हूँ, ये इसमें दो वैल्यू देता हूँ, क्या क्या वैल्यू है मेरी 10 एंड 5, 10,5, ठीक है। और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराता हूँ, ठीक है। रिजल्ट इज इक्वल ये, और उसके अंदर एक प्रिंट एलन के अंदर क्या बोलता हूँ, कंट्रोल एक्स, और इधर बोलता हूँ रिजल्ट इज डॉलर कंट्रोल वी, ठीक है। और इसको करता हूँ रन, ठीक है। रिजल्ट इज 70। इस तरीके से मेरा इसका भी रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया लैम्डा विद मल्टीपल पैरामीटर। ये क्या मेरा लैम्डा विद मल्टीपल पैरामीटर, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले की। अब बात करते हैं लैम्डा विद फंक्शन की, वो कैसे रहने वाला है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं लैम्डा विद फंक्शन, ठीक है। लैम्डा विद फंक्शन ये कैसे रहेगा, जैसे हम फंक्शन बनाते हैं वैसे बनाएंगे। यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है। हम फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन और फंक्शन का नाम लिखते हैं एडिशन, ठीक है। एडिशन के बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ पे पैरामीटर देते हैं, जैसे कि एक्स इंटीजर टाइप किया, वाई, ठीक है। ऐसे तो करते हैं हम, सिंपल फंक्शन ऐसा ही तो लिखते हैं। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका जो ऑपरेशन कराना है वो ऑपरेशन कराएंगे। जैसे कि मैंने क्या किया, प्रिंट एल एन, ठीक है, उसके अंदर एक्स प्लस के वाई, ऐसे तो करते थे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं दोबारा फंक्शन बनाऊंगा सेम ऐसे ही, एडिशन, ठीक है। एडिशन, दो वैल्यू लूँगा, दो पैरामीटर लूँगा, एक्स इंट कॉमा वाई इंट, ठीक है। और उसके अंदर एक लैम्डा पैरामीटर भी लूँगा, ठीक है। लैम्डा पैरामीटर लेते हैं, उसका नाम देता हूँ एक्शन, ठीक है। एक्शन ये एक वेरिएबल नाम है, ठीक है, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल का नाम है ये एक्शन। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर दो वैल्यू पास करूँगा, एक होगी मेरी ये एक्स और एक वाई, ये दोनों होंगी मेरी इंटीजर टाइप की, ठीक है, इंटीजर टाइप के रहेंगे। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये रिटर्न कराएगा इंटीजर, ठीक है, कुछ ऐसे। और उसके नीचे आऊँगा, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को, इस वाले वेरिएबल को एक्सेस करूँगा, एक्शन, ठीक है। और एक्शन के बाद ये वाले जो वैल्यू होंगी, तो एक्स और वाई, ये दो वैल्यू ले ली, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और इसको क्या करना है, रिटर्न कराना है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न कराएगा
मैंने इसको स्टोर करा लिया एक रिजल्ट के अंदर वेर, ठीक है, और इसको प्रिंट करा दिया प्रिंट एलन, और ये वाला मेरा रिजल्ट। कुछ ऐसे कोड में देखते हैं, कोड में देखते हैं, इसको करता हूँ कमेंट, ठीक है, और एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन कहाँ बनाऊंगा इससे बाहर, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन एडिशन, ठीक है। वो क्या क्या लेगा, एक्स एंड वाई, एक्स इंटीजर में, वाई इंटीजर में, ठीक है, और तीसरा जो पैरामीटर है वो है एक एक्शन, एक्शन, ठीक है। वो क्या लेगा, वो ले रहा है एक इंटीजर वैल्यू, दूसरी भी इंटीजर वैल्यू, दोनों का ऐड होगा तो क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ये किया। अब देखिए, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एक्शन को कॉल कराना पड़ेगा, एक्शन एक्स एंड वाई, ठीक है। ये दो वैल्यू पास कर दी मैंने, कैसे देखिए दोबारा, एक्शन और ये वाली वैल्यू पास किया एक्स एंड वाई, इसका नाम अगर चेंज कर दूँ तो ए और वाई हो गई, ए कॉमा वाई, ठीक है। ये दो वैल्यू मैंने पास की। अब ये क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो जैसे ही इस एक्शन के अंदर आएगा वो क्या करेगा, इसको रिटर्न करेगा, एडिशन, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे, रिटर्न, और इसको स्टोर कराता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर, वेर रिजल्ट इज इक्वल टू ये, और इसे मैं रिटर्न कराता हूँ, ठीक है। सिंपल सा रिटर्न कराऊंगा, और यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ कि इसका जो टाइप है वो इंटीजर रहने वाला है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको ऐड किया और इस रिजल्ट को रिटर्न किया। अब इस वाले फंक्शन को कॉल कराऊंगा, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है। ये क्या क्या ले रहा है, ये ले रहा है एक इंटीजर वैल्यू और दूसरी इंटीजर वैल्यू, ठीक है। दो इंटीजर वैल्यू ले रहा है, तो 20 और 30। अब इसके अंदर मुझे क्या कराना है, क्या कराना है, जो एक्शन परफॉर्म करनी है वो यहाँ पे, ठीक है। एक्शन क्या है कि भाई जो मेरी 20 है उसका एक नाम है, उसका कोई नाम देता हूँ एक्स, और वाई का जो मेरा ये 30 है उसका नाम देता हूँ वाई, ठीक है। ये जो आपके नेम है इनको आप चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लगाऊंगा एरो का साइन, ठीक है। एरो के बाद मुझे बताना है ये करना करेगा क्या, ये भाई एडिशन करेगा एक्स प्लस के वाई, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या रिटर्न कर रहा है, तो ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा वेरिएबल में, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया उसमें स्टोर करा लिया, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रिंट करा दूंगा, सिंपल सा। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है, अब देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है इसका। फिफ्टी, ठीक है। इसका ये आउटपुट आ चुका है। अगर मैं इसे 300 कर दूं, अब क्या आउटपुट मिलेगा, 320, 320, सिंपल सा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से फंक्शन विद पैरामीटर पे फंक्शन विद लैम्डा का कोड करते हैं, ठीक है। लैम्डा, फंक्शन विद लैम्डा। अब चलते हैं अगले पे, ठीक है। अगर मुझे कोई और लैम्डा पास रिटर्न करना हो, अगर मुझे कोई और लैम्डा रिटर्न करना है, ठीक है, कैसे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मुझे रिटर्न करना है कोई लैम्डा, ठीक है। रिटर्निंग लैम्डा, विद फंक्शन, ठीक है। कोई लैम्डा रिटर्न करना है तो कैसे रिटर्न करूँगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन का नाम दूंगा, फंक्शन का नाम कुछ भी देता हूँ जैसे कि एडिशन, ठीक है। फंक्शन का नाम दिया, उसके बाद मुझे क्या करना था, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ता था कि यहाँ पे टैब बताना पड़ता था, ऐसे तो होता था, यहाँ पे टैब बताना पड़ता था, उसके बाद ये ऐसे तो होता था। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल फंक्शन लिखूँगा, फंक्शन एडिशन, ठीक है। एडिशन के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, ये पूरा फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। पूरा फंक्शन बनाने के बाद मुझे एक लैम्डा पास करना है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने एक लैम्डा पास किया जिसके अंदर क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। इंटीजर वैल्यू आएगी और वो क्या रिटर्न करेगा, एक इंट वैल्यू को ही रिटर्न करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक
इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न कराऊंगा, रिटर्न हो जा क्या, इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी, इसके अंदर जो वैल्यू आएगी IT, ठीक है, इनटू के जो मेरी दूसरी वाली वैल्यू आएगी, ठीक है, मतलब स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे तो होगा स्क्वायर। और अगर मुझे इसे मतलब एक्सेस करना हो तो कैसे एक्सेस करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको निकालूंगा पहले यहाँ से, इस फंक्शन को निकालूंगा। तो वेरिएबल फर्स्ट देता हूँ, इसका नाम फर्स्ट इज इक्वल टू एडिशन, ठीक है, एडिशन, ठीक है। अब इस एडिशन के बाद क्या करूँगा मैं, ये वाला वैल्यू निकली मेरी, ये वाला फंक्शन निकल के आया है। अब ये वाला फंक्शन हो गया, दूसरा बनाऊंगा, इसको वेर लेते हैं, ठीक है, वेर और मेरा रिजल्ट इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। और इस वाले फर्स्ट में क्या आ रहा है मेरा, इस वाले फर्स्ट में क्या आ रहा है, सबसे पहले ये निकाला तो यहाँ पास किया, इस वाले फर्स्ट में ये, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा रिजल्ट, सिंपल। यहाँ पे कोड करके देखते हैं एक बार, इसको करता हूँ कमेंट, ठीक है, यहाँ पे करते हैं कोड इसका। एक फंक्शन बनेगा एडिशन का, ठीक है, जिसके अंदर क्या आएगा, कुछ भी नहीं, और एक और लैम्डा फंक्शन बनेगा जिसके अंदर आएगी एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है, जो इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। अब ये देखिए क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा एक IT इंटू की IT, ठीक है, IT इंटू की IT, ठीक है, दो वैल्यू रिटर्न की इसने। अब मैंने क्या एक्सेस करूँगा इसे, वेरिएबल, और यहाँ पे बनाता हूँ फर्स्ट, ठीक है, इज इक्वल एडिशन, सही है। ये वाला मैंने फंक्शन कॉल किया, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पास कराना है मुझे इसकी वैल्यू, ठीक है, 3, ठीक है, एडिशन, दूसरा वेरिएबल में रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट, जो क्या लेगा 8, ठीक है, और प्रिंट ये रन कराता हूँ, ये, ठीक है, अब बात करते हैं लैम्डा विद फंक्शन विद रिटर्निंग लैम्डा, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन विद रिटर्निंग लैम्डा, फंक्शन विद रिटर्निंग लैम्डा, फंक्शन के साथ लैम्डा को कैसे रिटर्न करेंगे, जैसे कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन क्या रहेगा, स्क्वायर नाम रहेगा उसका, स्क्वायर, ठीक है, इसकी ई नहीं लेते क्योंकि उसमें पहले से है, ठीक है, स्क्वायर, और उसके अंदर क्या रहेगा, ये फंक्शन रहेगा मेरा पूरा। उसके बाद ये क्या करेगा, ये एक फंक्शन लैम्डा फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है, कि भाई एक लैम्डा फंक्शन होगा जिसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू होगी, और वो क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। ये उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद जो मेरी क्या रिटर्न कराना है, इंट, तो रिटर्न कराता हूँ मैं रिटर्न, और उसके बाद ये लैम्डा के बाद इसमें जो वैल्यू आएगी, ठीक है, लैम्डा एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है सिंगल पैरामीटर जो आती है IT, और इसको इंटू करा देता हूँ दूसरी IT के साथ, ठीक है। ये जो IT मिलेगी, IT मतलब कि इसकी जो सिंगल वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू रिटर्न होगी, रिटर्न होने के बाद इधर आएगी, ठीक है। एक्सेस कैसे करूँगा, एक्सेस करूँगा कुछ ऐसे कि एक वेरिएबल बनाऊँगा, वेरिएबल के अंदर उसका नाम दूंगा कोई, उसका नाम दूंगा माई सिंपल फंक्शन, ठीक है, सिंपल फंक्शन जो रहने वाला है मेरा ये स्क्वायर इज इक्वल टू SQUAR, ठीक है, स्क्वायर। उसके बाद दूंगा मेरा, और जो मेरा लैम्डा फंक्शन है, ठीक है, तो LM लैम्डा फंक्शन, ठीक है, जो क्या लेगा, एक इंटीजर वैल्यू लेगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो इसके अंदर स्टोर होगा, माई सिंपल फंक्शन के अंदर, इसके अंदर ही तो स्टोर होगा, माई सिंपल
फंक्शन, ठीक है। यहाँ इसने फंक्शन को रिटर्न किया और जो फंक्शन है वो क्या ले रहा है, एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है, तो मैंने दे दी 5। तो इसका क्या आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा ये 2 जो 5 इंटू के 5 कितना आएगा 25, यही तो आएगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट ln स्क्वायर एज कितना रहेगा, ये लैम्डा फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, ठीक है। और इसका ये डॉलर साइन, कोड करके देखते हैं कैसे आएगा। कोड में देखते हैं, इसको करता हूँ कमेंट, इस वाले को फंक्शन कॉल नहीं होगी तो ये प्रिंट भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे लगाता हूँ क्या, एक फंक्शन बनाता हूँ, एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन जिसका क्या नाम रहेगा, स्क्वायर SQUAR, ठीक है। स्क्वायर सिंपल रहेगा। उसके बाद क्या लेगा, एक इंटीजर वैल्यू लेगा, सॉरी एक क्या, ये क्या लेगा अपने स्क्वायर, ठीक है। और इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा एक लैम्डा फंक्शन, जो क्या लेगा एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है। और क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि रिटर्न करा दूंगा, क्या रिटर्न कराऊंगा, इसमें क्या आएगा, एक सिंगल पैरामीटर आता है IT नाम का, IT इंटू के IT, ठीक है। ये मैंने इसे रिटर्न करा दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लूँगा वेरिएबल और यहाँ पे बोलता हूँ सिंपल फंक्शन, ठीक है। सिंपल फंक्शन स्क्वायर नाम का, स्क्वायर, ठीक है। और एक और लेता हूँ जो होगा मेरा लैम्डा फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, ठीक है। उसके अंदर क्या आएगा, सिंपल फंक्शन, और ये क्या लेगा, एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ये एक इंटीजर वैल्यू तो लेगा, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं एक इंटीजर वैल्यू 5, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ln SQRE स्क्वायर एज क्या रहेगा, लैम्डा फंक्शन, ठीक है। ये रन कराता हूँ इसे एक बार और देखिए क्या आउटपुट मिलता है, 25, ठीक है। अगर इसे मैं चेंज करा दूँ 8 कर दूँ, अब क्या आउटपुट मिलेगा 64, 64, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो है लैम्डा विद फंक्शन पे वर्क करते हैं, ठीक है। इस तरीके से लैम्डा विद फंक्शन लिखते हैं। अब बात करते हैं लैम्डा विद वैन, ठीक है। अब बात करते हैं लैम्डा विद वैन की, तो इसे कमेंट करता हूँ और चलते हैं अपने कोड में, ठीक है। इधर आए, अब बात करते हैं लैम्डा विद वैन कीवर्ड, ठीक है, वैन कीवर्ड या फिर वैन स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, जैसे मैं सिंपल रखता हूँ कि एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वैल्यू को चेक करूँगा, लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है, ठीक है। चेक करूँगा, क्या चेक करूँगा, इक्वल, और यहाँ पे लगाऊंगा एक लैम्डा, ठीक है। लैम्डा के अंदर क्या आएगी, इसमें कोई वैल्यू आएगी, एक्स वैल्यू आएगी, ठीक है। वो किस टाइप की है, वो एक इंटीजर टाइप की है, ठीक है। उसके बाद बॉडी, बॉडी के अंदर मैं क्या लिखूंगा, एक वैन कीवर्ड लगाऊंगा, वैन, और यहाँ पे जो ये मेरी ये वैल्यू आ रही है एक्स, इसको चेक करूँगा, अगर मेरी एक्स ग्रेटर है 0 से, ठीक है, तो क्या हो, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए, प्रिंट, या फिर बोलता हूँ क्या हो, यहाँ पे बोल दे एक्स एज ग्रेटर फ्रॉम 0, ठीक है। उसके बाद एक्स अगर मेरी लेस देन होती है 0 से, एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। और अगर मेरी एक्स इक्वल इक्वल 0 होती है तो क्या होगा, तो इसे तो मैं एल्ज में लिख सकता हूँ, एक ही कंडीशन तो बची है, एक ही कंडीशन तो बची है मेरी, तो यहाँ पे एल्ज, एल्ज में एक्स एज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे। उसके बाद ये क्लोज, ठीक है, ये क्लोज, उसके बाद ये वाला क्लोज, ये वाला क्लोज, ठीक है। ऐसी तो होगा, ऐसी तो होगा, जो ये होगा मेरा क्या रिटर्न करेगा, वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। वो क्या रिटर्न करेगा, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, इसके अंदर स्ट्रिंग आएगी, ठीक है। कोड में देखते हैं,
कोड में देखते हैं, एक वेरिएबल चेक किया, ठीक है, चेक करूँगा जो एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे लैम्डा लगाऊंगा, लैम्डा के अंदर क्या करूँगा, एक वैल्यू आएगी इंटीजर टाइप की, इसको हटाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं इंटीजर ही दूंगा, ठीक है, इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी, उसके बाद वैन कीवर्ड लगाऊंगा, ठीक है, उसके बाद वैन कीवर्ड लगाऊंगा और इसमें क्या बोलूँगा, अगर मेरी एक्स क्या है ग्रेटर है 0 से, तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे हो एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, अदरवाइज एक्स लेस देन है, लेस देन 0, एल पार्ट में एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये वैल्यू आएंगी मेरी इधर, और यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे फंक्शन कॉल लगाता हूँ, ठीक है, तो चेक प्रिंटलन के अंदर चेक जो क्या लेगा, एक इंटीजर वैल्यू लेगी जो रहेगी मेरी क्या 8, ठीक है, इसको कराता हूँ रन, अब देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है, एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एक्स की जगह हम क्या लेते हैं 8 ले लेता हूँ, ठीक है, एक्स की जगह ले लेता हूँ 8, कंट्रोल जेड और यहाँ पे लेता हूँ डॉलर के साथ एक्स, ठीक है, और इसी को करता हूँ 0, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और ये भी कंट्रोल वी, ठीक है, इसको रन करूँगा, अब देखिए मैंने इसको रन किया, 8 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, इसकी वैल्यू करता हूँ 0, अब रन करूँगा, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ये वाला इक्वल इक्वल में लगाया था वो वाला मैसेज आ गया है, ठीक है, एल पार्ट वाला। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम लैम्डा विद बहुत तरीके से, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम कोड करते हैं लैम्डा के साथ, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, उसमें बनाएंगे हम कुछ प्रोजेक्ट और उसके बाद मूव करेंगे हमारे हायर ऑर्डर फंक्शन के ऊपर, ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।